हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आप सभी का पुनः स्वागत है आज की क्लास में। अभी यह बहुत ही पवित्र पावन कार्तिक महीना चल रहा है। अभी इस कार्तिक महीने के इस कक्षा में आप सभी लोग आए हैं। आज रमा एकादशी महामहोत्सव है, रमा एकादशी। इस एकादशी का पालन करने से जितने भी मनोरथ है, कामनाएं हैं, वो सब पूर्ण होती है, ऐसा कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को भी कहे। पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। तो आज के एकादशी में हम थोड़ा भगवान का एक गीत भी गाएंगे और उसके बाद में जो भगवद्गीता का जो दूसरे अध्याय का जो तीसरा श्लोक है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सब भी साथ में इसके आ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर देता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। स्क्रीन शेयर अभी करूँगा, एक श्लोक है उसको हम देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे ये हाँ, आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है, यह स्क्रीन है। इसमें बहुत ही सुंदर ये 11वें स्कंद से यह श्लोक लिया गया है। आप सब मेरे पीछे दोहराइए। परस्परानुकथनम, आप सब भी बोलने का प्रयास करिए। परस्परानुकथनम अनुकथनम पावनम भगवद यशः मिथो रतिर्मिथस्तुष्टेर् तुष्टि निवृत्तिर्मिथ आत्मनः।
परिनिवृत्तिमिथ आत्मनः। तो यहाँ पे ये बहुत सुंदर श्लोक है। ये बता रहा है क्यों हमें ऐसे कथा में भाग लेना चाहिए, वाई वी शुड टेक पार्ट इन दिस भगवत गीता कथा और एनी काइंड ऑफ कथा। ऐसे कथा में हमें क्यों भाग लेना चाहिए। तो ये कथा स्टार्ट करने से पहले द्वादश अक्षर जो भगवान का मंत्र है वो सभी को पवित्र पावन करता है, उसका जप हम लोग करेंगे। आप सब साथ में बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हरे यहाँ पे कह रहे हैं परस्परानुकथनम, मतलब आपस में डिस्कशन, म्यूचुअल डिस्कशन, पावनम। तो आप में से कोई इसका ट्रांसलेशन पढ़िए, यहाँ पे ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है। शोताक्षी आप इसका ट्रांसलेशन पढ़िए, यहाँ पर है। One should learn how to associate with the devotees of the Lord by gathering with them to chant the glories of the Lord. This process is most purifying as devotees thus develop their loving friendship. They feel mutual happiness and satisfaction, and by thus encouraging one another, they are able to give up material sense gratification, which is the cause of all suffering. हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे बताए भगवान की कथा सुनने का हमें क्या लाभ मिलता है। वही भक्तों के संग में आकर के जब हम कथा सुनते हैं, भगवान का गुणगान सुनते हैं, और ऐसे पवित्र पावन दिवस जो आज एकादशी महामहोत्सव है, रमा एकादशी है, और प्लस कार्तिक महीना भी इतना सुंदर समय चल रहा है, ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा बता रहे हैं, दे आर एबल टू गिव अप द मटेरियल सेंस ग्रेविटेशन, निवृत्त मिथ आत्मनः। मिथ जो बताया जा रहा है, मिथ मतलब जो आपस में जो हम अलग अलग तरह का जो सेटिस्फैक्शन प्राप्त करते हैं। दुनिया में सब लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हैं और वार्तालाप करना चाहते हैं। अकेले कोई भी रह नहीं सकता है, अकेले कोई भी नहीं रह सकता है। तो क्या बात करना है, कैसे हम अपने कार्य करते करते ही भगवत धाम की ओर जा सके, वही कार्य हम करेंगे। अंदर भी कर रहे, भक्ति में भी वही कार्य करते हैं, बाहर की दुनिया में भी वही कार्य करते हैं। पर कैसे वही कार्य जब हम भक्ति में करते हैं तो वो हमें कृष्ण की ओर ले जाता है, कृष्ण के पास ले जाता है। और वही अगर हम कार्य बाहर रह के करेंगे तो वो सारे कार्य हमें कृष्ण से दूर ले जाएंगे। इस भौतिक जगत में बंधने का जो कारण है यहाँ पे बताए, जो निवृत्त मिथ आत्मनः, यहाँ पे क्या बता रहा है, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के में ही जो हम फंसे हुए रहते हैं, यही इस दुनिया में फंसने का कारण है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति, कई सारे चीज़ों में हम फंस करके अपने इंद्रिय को तृप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। पर यह इंद्रिय तृप्ति जो है सिर्फ और सिर्फ जब हम कृष्ण से जुड़ेंगे, कृष्ण भावनामृत में रहेंगे, कृष्ण नाम का जप करते रहेंगे, तभी यह संभव है और तभी हम इसको प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो यह जो है सिर्फ एक मिथ्या आभास रह के रह जाएगा, फॉल्स चीज़ जाके रह के जाएगा। सबको भक्ति में अच्छा लगता है ना, भक्ति करना सबको अच्छा लगता है, पर वो करते रहना चाहिए। वो जब हम भक्तों के संग में रहेंगे, डिवोटीज़ के एसोसिएशन में रहेंगे, तब जो है यह परस्परानु कथा जो होगी, भगवान के कथाओं का गुणगान जब होगा, भगवान के लीला जो उन्होंने किए थे, जैसे आज रमा एकादशी है और ये पूरा जो महीना कार्तिक महीना चल रहा है, भगवान की कई सारे दिव्य लीलाएं इस महीने में हुई है, उन सब का जो हम आपस में आस्वादन करेंगे, तभी हमें भक्ति में और आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती रहेगी, एक फोर्स जो है, फोर्स मिलते रहेगा हमें आगे बढ़ने का। इसलिए इन्हीं कथाओं का श्रृंखला जारी कर रखते हुए अभी हम जो भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, दूसरे अध्याय के 2 श्लोक हो चुके हैं, पहला अध्याय भी हो चुका है, दूसरा अध्याय का 2 श्लोक हो चुका है, तीसरे श्लोक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो वो चर्चा करने आप सब लोग, ये श्लोक है यहाँ पे हम दोहराएंगे।
भगवद गीता भगवान का गीत कहा जाता है। भगवान के द्वारा गाया हुआ जो गीत है वही है भगवद गीता। भगवान ने कई समय से, हम सभी को गीत बहुत पसंद है ना। गीत, तो गीत किस कंडीशन में गाते हैं? जब हम कुछ ना तो कुछ प्राप्त करते हैं, या बहुत खुश होते हैं, या जब बहुत दुखी होते हैं, है ना, तो ऐसे केस में हम गीत गा रहे होते हैं। तो भगवान ने हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर सा गीत छोड़ के गए हैं, भगवत गीता। यह गीत गाने से हम भी पवित्र होते हैं, और आसपास के लोग भी, जितना जो इसको सुनेंगे, अगला जो महीना आ ही रहा है, मार्गशीर्ष महीना, मार्गशीर्ष में ही भगवद गीता का प्राकट्य हुआ था। मोक्षदा एकादशी जो ऑलमोस्ट 14 दिसंबर को है, एकादशी के दिन ही, मोक्षदा एकादशी के दिन ही कृष्ण ने यह भगवद गीता जो है अर्जुन को बोले थे। तो उसी भगवद गीता का हम दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे। आप सब लोग ये श्लोक हम लोग दोहराने का प्रयास करेंगे। दोहराइए आप लोग, मेरे पीछे बोलिए। स्क्रीन पे है, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ Partha, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ, Samagama Partha, नातत् त्वये उपपद्यते, नैतत् त्वये उपपद्यते, नैतत्त्वये उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं, शूद्रं Shudram हृदये Vijay Daurbalyam, शूद्रं हृदय दौर्बल्यं, शूद्रं Shudram हृदये Vijay Daurbalyam, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप, Tyaktishta Parantapa, परन्तप त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप हाँ, एक और बोलेंगे, क्लैब्यमास्मगम पार्थ, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नयता त्वये उपपद्यते, नैतात्त्वये उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं, शूद्रं Shudram हृदये Vijay दौर्बल्यं Daurbalyam, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। हाँ, तो एक एक करके आप सब लोग इसको दोहराने का प्रयास करें। तो आप एक एक करके दोहराइए। प्रियंका ओझा, आप बोलिए एक बार पूरा श्लोक। प्रभु जी, वो एक्चुअली मेरी मदर का नाम है, मेरा नाम अभिनव ओझा है। हाँ अभिनव, आप बोलिए। आपका स्क्रीन पे ये नाम है इसलिए मैं देखा। तो आप भगवत बोलिए गीता श्लोक बोलिए। भगवत गीता 2.3 हाँ, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैत्यत्वयुपपद्यते शूद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। वेरी नाइस। नेक्स्ट, शोताक्षी आप दोहराइए। Klabhyam Masmagamaha Parth Natitva Papadyate, Shudram Hriday Daurbalyam, Takvotoshchi Parantapa. हाँ, नेक्स्ट सौम्य। कल्यवयं मासुगमः पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते सूत्रं हृदय दौर्बल्यं त्वक्तवोत्तिष्ठ परं तप। हाँ, वेरी नाइस। नेक्स्ट तृप्ति। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए। ये देखो श्लोक दोहराइए। डाइवर्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा। ठीक है, पूर्ण रंजन। गुरुजी। हाँ, एक मिनट रुकिए। पूर्ण रंजन। ठीक है, महेश जी आप दोहराइए। प्रभु जी बोलिए। हाँ, श्लोक दोहराइए एक बार। थोड़ा मैं इधर प्रभु जी बहुत काम में लगा हूँ, ठीक है, तो चलेगा सॉरी। चलेगा। ओके। हाँ, महेश जी आप बोलिए एक बार श्लोक। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतुत्वयुपपद्यते
क्षुद्रं हृदय दौर्लभ्यं त्वक्वशिष्टं परमतपः। हाँ, वेरी नाइस। अभी काव्य आप भी दोहराइए। कल्प्यम मा श्यामा कामश पराथा नाइथात तव्या तव्या उपराध्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम बालाम ताय त्यक्त्वा कवच उत्तिष्ठ ओ तत्ईशात परंतपः। परपा। हरे कृष्णा। तो यह बहुत ही सुंदर सबने दोहराया यह श्लोक। भगवद्गीता के इन श्लोकों को दोहराने से जितना ज़्यादा बार हम दोहराएंगे, भगवान की ये दिव्य वाणी है। ये इसी श्लोक के हम पीछे देखेंगे, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक देखेंगे तो कृष्ण ने स्वयं बोले हैं ये श्लोक। ये जो दो लाइन है, दो श्लोक जो है, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक, ये दोनों श्लोक। गुरुजी हाँ बोलिए। मेरा अब संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मुझे नहीं हाँ, आता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख लेंगे, है ना। तो अभी आप ध्यान से सुनिए, है ना। इस श्लोक के बारे में आप ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे सब सीख लेंगे। तो ये जो दो श्लोकों का श्रृंखला है, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक, यह दोनों श्लोक भगवद्गीता में प्रथम बार कृष्णा बोल रहे हैं। भगवद्गीता के प्रथम जो अध्याय रहा, पूरे प्रथम अध्याय में 42 श्लोक है, उसमें कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं बोले। उसमें धृतराष्ट्र ने बोले और फिर उसके बाद संजय ने बोले हैं और अर्जुन ने बोले हैं बहुत सारे श्लोक। अर्जुन 4 कारण बताते हैं युद्ध न करने के, युद्ध न करने के 4 कारण बताते हैं, जिसके कारण वो अपने इस कई सारे लीलाओं में जो अपने सो कॉल्ड वो जो धर्म बता रहे थे उसमें फंस चुके थे कि मैं अपने जो रिलेटिव्स है उनको कैसे मारूं, यह धर्म के अगेंस्ट हो जाएगा। तो ये सब अर्जुन जो है कहानी बता रहे थे, बहाना बता रहे थे। पर कृष्ण यहाँ पे जब कृष्ण की बारी आई बोलने की, अभी तक अर्जुन और कृष्ण का रिश्ता कैसा है वो भी हमें इस श्लोक में समझना होगा। अर्जुन अभी तक कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किए हैं। 7वें श्लोक में जब आएगा, 7th श्लोक, इसी अध्याय का जब 7वां श्लोक रहेगा, तो उसमें अर्जुन जो है कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे। तो अभी अर्जुन का कैसा रिलेशन है भगवान के साथ में, अभी इस श्लोक तक में भगवान को वह मित्र मान रहे हैं। मित्र मान करके अर्जुन जो है यह श्लोक बोल रहे हैं कि इसके पहले तक उन्होंने कई सारे कारण बताए कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे कैसे बाहर जाना है, वो भागना चाहते थे अपनी ड्यूटी से, अपने कर्म से, अपने चीज़ों से भागना चाहते थे। पर यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं? क्लैब्यम, क्लैब्यम बोल रहे हैं। बहुत ही भयानक शब्द है ये, भारी शब्द है। किसके लिए? क्योंकि अर्जुन जो है एक बहुत ही बड़े महारथी थे, महारथी। अर्जुन ने इवन देवताओं को भी हराए थे, देवताओं को भी उन्होंने युद्ध में हराए थे, उनसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके आए थे। शिवजी से भी उन्होंने अस्त्र प्राप्त किए थे, शिवजी को भी उन्होंने परास्त किए थे। ऐसी महान यह जो युद्ध हुआ था। तो अर्जुन की महान इतनी सब गुण हैं, अर्जुन इतने महान थे, पर फिर भी कृष्णा उनको क्या बुला रहे हैं? क्लैब्यम बुला रहे हैं। मतलब क्लैब्यम का जो अर्थ है यहाँ पे जैसे बता रहा है, इम्पोर्टेंस, हिंदी में उसको बोल सकते हैं। जैसे अर्जुन कृष्णा जो है अर्जुन को बहुत ही स्ट्रांग वर्ड्स में बोल रहे हैं कि हरे कृष्णा। आवाज आ रही है क्लियर आप सभी को? यस आ प्रभु रही जी। है। हाँ गुरुजी, आवाज आ रही है। यहाँ पे अर्जुन जो है, अर्जुन को कृष्णा जो है बहुत ही स्ट्रांग वर्ड्स में बोल रहे हैं। हिंदी में अगर बोलेंगे तो अर्जुन को कृष्णा छक्का बुला रहे हैं। क्लैब्यम का अर्थ है बहुत ही अपने जो किसी आर्य, किसी ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे कुछ नहीं होगा, पर अर्जुन जो है महारथी है, देवताओं को हरा चुके हैं।
इतने बड़े पोस्ट पे है, इतना बड़ा उनका नाम गुणगान हर जगह फैल चुका है, पर अब जब युद्ध लड़ने की बारी आई तब ऐसा फालतू बहाना जो है अर्जुन बोल रहे हैं। उस बहाने को सुन करके ही कृष्णा जो है इस श्लोक में अर्जुन को क्लैब्यम बोल रहे हैं कि तुम कैसे, तुम्हारे अंदर यह दुर्गुण आ सकता है, तुम अपने भावना से कैसे बह सकते हो, अपने भावनाओं में कैसे बह सकते हो, तुम्हें तो यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता और तुम्हें ये सब बहाने बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि अर्जुन बोल रहे थे नहीं मुझे युद्ध नहीं करूँगा, मैं इधर से जा करके मैं संन्यास ले लेता हूँ, मैं भिक्षा मांग करके जो है अपना घर कार्य कर लूँगा, बट मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो इसलिए हम आजकल भी समाज में देख सकते हैं कि कैसे जो है कृष्णा मतलब जो है धर्म के पथ पे चलने के लिए कई बार कई लोग तैयार नहीं होते हैं, वह धर्म के पद से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं और सिर्फ अपने ही फैमिलीज जो है अपना जो मम और ममत्व में फंसे रह जाते हैं। इसी ममत्व में फंसने के कारण जो है कृष्णा अर्जुन को यह बहुत ही स्ट्रांग वर्ड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? तुम छक्के हो, तुम ऐसे नपुंसकता की भरी हुई बातें कैसे कर सकते हो, उठो, है ना। अंत में बोलते त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपः। परंतप स्टार्टिंग में उनको बहुत ही ऐसा शब्द बोले कि अर्जुन को एकदम गुस्सा आ जाएगा, और फिर अंत में बोल रहा है परंतप हो तुम, अर्जुन को याद दिला रहे हो उसकी, अर्जुन की तुम्हारी शक्तियां क्या है, तुम्हारी शक्तियां, तुमने देवताओं को हराए हैं। परंतप मीन्स होता है जो कि अपने सभी जितने भी तरह के दुश्मन हैं उन सभी को वो हरा चुके थे। अर्जुन को किसी ने नहीं हराया था, अर्जुन अजेय थे, आज तक अर्जुन को किसी ने नहीं हराया था। तो ऐसे अजय जो सभी युद्ध में जीत चुके हुए ऐसे अर्जुन को, अर्जुन की गुणों को याद दिला रहे हैं। तुम ऐसी बात कैसे कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ये सब दुर्गुण कहाँ से आ गए। तो हमें इसके पिछले वाले श्लोक में बहुत ही सुंदर रूप से कृष्ण के अस्तित्व के बारे में पता चला था। पिछले श्लोक में लिख करके आया था श्री भगवान उवाच, यहाँ पे दूसरा अध्याय का जो दूसरा श्लोक था श्री भगवान उवाच, इसमें बोले थे कुतस्त्व कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गयम कीर्तिकरम अर्जुना। तो यहाँ पे बोले थे कहाँ से तुम्हारे अंदर यह दुर्गुण आ गया है। तो यहाँ पे आर्य एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। आर्य कौन होते हैं? कई बार जो हमारा जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है उसको हटा करके अंग्रेजों ने जो एजुकेशन सिस्टम लाए हैं उसमें ज़्यादातर क्या बोला जाता है कि ये जो आर्य हैं वह बाहर से आए हैं। हमारे टेक्स्ट बुक्स में क्या सिखाया जाता है? आर्यंस जो हैं बाहर से आए हैं, पर यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को आर्य बुला रहे हैं। भगवद गीता के श्लोक में अर्जुन को आर्य बुला रहे हैं, जिससे क्लियरली पता चल रहा है आर्य बाहर से नहीं आए थे। आर्य हमारे ही, हमको यहाँ पे भारत भूमि पे ही जो क्षत्रिय कहलाते थे और जो क्षत्रिय जो अपने ड्यूटीज को जानते थे वो आर्य होते हैं। जैसे यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा लाइन है, मैं इसको डार्क किया हूँ तो आप देख सकते हैं। ये जो लाइन है आप सभी को दिख रहा है ये स्क्रीन में जो डार्क किया है? यस प्रभु जी। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं persons who are led by the material conception of life do not know that the aim of life is realization of absolute truth। यह बहुत ही समझने वाली, ध्यान देने वाली बात है। जितना ज़्यादा हम भौतिक इच्छाओं से, भौतिक प्रलोभनों में बाहर चलते जाएंगे और भटकते चले जाएंगे, हम अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य से दूर होते चले जाएंगे। यहाँ पे क्लियरली बता रहा है, भगवद गीता हमें सिखा रहा है मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो हम बाहर के दुनिया में समझ सकते हैं कि भाई अच्छा बड़ा जॉब हासिल करना, गवर्नमेंट जॉब लेना, या आप अच्छे जगह पे कहीं सेटल हो गए, अच्छा फ्लैट ले लिए, यह सब सिर्फ शारीरिक सुविधा के लिए एक फैसिलिटी है। शारीरिक लेवल पे हम कुछ सेटल रहें, कहीं ज़्यादा इधर उधर जाना ना पड़े, भटकना ना पड़े, इसलिए शारीरिक सुविधा के लिए यह हम मान सकते हैं।
पर शरीर तो नष्ट हो जाएगा, शरीर का जो है कार्यकलाप नष्ट हो जाएगा और उसका हमेशा काउंटडाउन चालू रहता है, हमेशा काउंटडाउन, शरीर के कार्यकलाप का हमेशा काउंटडाउन चालू रहता है। जैसे हम मनाते हैं, अगर किसी का 10 साल का हो गया तो क्या बोलता है, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, है ना। कोई 15 साल का हो गया, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। फिर अगर कोई 20-25 साल 50 साल का हो गया, आई एम 50 ईयर्स ओल्ड। तो हम क्या करते जा रहे हैं, इतना जितना ज़िंदगी हम जी लिए उतना हम अपने मृत्यु के करीब पहुंच चुके हैं, उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से एकदम दूर हो गए हैं एक तरह से, अगर हम भौतिक जीवन में ही जी रहे हैं तो वही यहाँ पे बता रहे, पर्सन्स हु आर लेड बाय द मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ डू नॉट नो दैट द एम ऑफ लाइफ इज रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। परम सत्य को जानना, परम सत्य को पहचानना, यही जो है मनुष्य जीवन का असली आध्यात्मिक उद्देश्य होना चाहिए। और अगर यही उद्देश्य होगा तभी उसका जीवन सफल है और अगला जीवन उसको वापस से मनुष्य देह नहीं मिलेगा, वह वापस भगवत धाम चला जाएगा। परम सत्य अर्थात क्या है, यहाँ पे वही आगे बताए हैं, विष्णु और भगवान ही परम सत्य है। परम सत्य जो विष्णु है, इनको ही समझना, इनकी दिव्य लीलाओं के बारे में जानना, उन तक कैसे पहुंचना है, उनको अपनी ज़िंदगी में हम कैसे अपनाएं, यही हमारा जो है जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और इसी उद्देश्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने कार्य को करते हुए, अपने जो हमारी ड्यूटीज़ है उसको करते हुए हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, अपने ड्यूटीज़ को करते हुए हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो अर्जुन है वो अपने ड्यूटीज से भाग रहे हैं, है ना। करुणा, एक तरह से छोटा सा करुणा के बहाना दिखाते हुए, अरे मैं इनको नहीं मार सकता, ऐसा करुणा दिखाते हुए अर्जुन अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि हर इंसान के 2 तरह के ड्यूटीज़ होते हैं। 2 तरह के जो ड्यूटीज़ होते हैं वह कौन से हैं कि सबसे पहला जो है नित्य कर्म होता है और दूसरा होता है नैमित्तिक कार्य। नित्य कार्य हमारे आत्मा से संबंधित होता है, जो हमारे आत्मा को आध्यात्मिक प्रगति करने में मदद करता है। और नैमित्तिक कार्य जो होता है उससे हम अपने दिनचर्या जो हमें रेगुलर रूप से करना चाहिए, शारीरिक रूप को उसको फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, वह नैमित्तिक कार्य है। नित्य कार्य, नैमित्तिक कार्य। तो आत्मा की प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो कार्य होते हैं वो नित्य कार्य होते हैं। तो वो प्राप्त करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए ही यहाँ पे हमें भगवद गीता और गीता भागवत श्रवण करना, हरि नाम का जप करना, ये सब हमारे नित्य कार्य में आते हैं। और इसी के ज़रिए हम अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। और जैसे ही हम इससे दूर होने का प्रयास करते हैं, जैसे अर्जुन यहाँ पे हो रहे हैं, तो कृष्णा अर्जुन को क्या बुला रहे हैं, क्लैब्यम नाम से बुला रहे हैं, छक्का बुला रहे हैं कि कैसे तुम अपने जो ड्यूटीज़ है उससे तुम कैसे दूर हो गए, अपने कर्तव्य से तुम कैसे दूर हो गए। कर्तव्य तुम्हें पूरा करना चाहिए, उससे दूर नहीं हो सकते तुम। कभी भी हम अपने कर्तव्य से दूर नहीं हो सकते। और अगर कर्तव्य से दूर हो रहे हैं, यहाँ पे जैसे दिख रहा है, कृष्णा भी, भगवान भी हमारा साथ नहीं देते। इसलिए भगवद्गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, कैसे जीवन जीना है, अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से पूरा करते हुए, उससे न दूर नहीं हटते हुए, हमेशा उसके पास जाना है। और भगवान कर्तव्यों को करते हुए ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। यही आज के श्लोक का, हम आज का जो है क्लास का यही यहाँ पे एंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट ही हमने डिस्कशन किए हैं, अगले भी आगे क्लास होंगे जिसमें इस श्लोक के आगे और बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, उसका विवरण किया जाएगा। यही 2 श्लोक अभी कृष्णा बोले हैं, अभी आगे फिर अर्जुन कुछ और पॉइंट्स रखेंगे, फिर कृष्णा बोलना चालू करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। आज के क्लास में मोस्टली हमने कथा क्यों सुनना चाहिए इसके ऊपर चर्चा किए, जो हमने स्टार्टिंग में देखे, परस्पराणु कथनम। ऐसे परस्पर कथा करने से, भक्तों के संग में आके कथा करने से हम अपने भौतिक जीवन के उद्देश्य को
समझते हुए उसमें आगे बढ़ पाएंगे, आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। उसके बाद भगवद गीता का सबने एक एक श्लोक का अध्ययन किए, एक बार बोलने का प्रयास किए। और अभी आप जैसे आप घर पे जाएंगे, घर पे आएंगे, क्लास जब खत्म होगा तब आप इस श्लोक को पठन करिए, श्लोक को बोलने का प्रयास करिए। सबके पास भगवद गीता होगा तो बोलने का प्रयास करिए, है ना। और अगले क्लास में सब लोगों को फिर से मौका मिलेगा भगवद गीता का पाठ करने का, तो सब लोग फिर से इस भगवद गीता को, इस श्लोक को बोलेंगे अच्छी तरह से। तो किसी का कोई डाउट्स है, कोई प्रश्न है आज के क्लास से रिलेटेड तो पूछिए। गुरुजी, हाँ बोलिए। मेरे पास भगवत गीता नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी आप भगवद गीता नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ये वाला जो श्लोक है, आप घर पे बैठ के श्लोक का पाठ करिए, रीड करिएगा। और जैसा जब अगली बार आप मंदिर आएंगे तो भगवद गीता खरीद लीजिएगा, है ना। और कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे, कोई कमेंट्स? आखिरी का कुछ मिनट बचा है, उसके बाद क्लास एंड होगा। आज हमने 2 विषय पे चर्चा की है, भगवद गीता क्यों सुनना चाहिए, और हम अपने ड्यूटीज से अगर हट रहे हैं तो कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, वही हमने देखे, है ना। तो अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम एंड में कीर्तन करेंगे, थोड़ी देर भगवान का नाम स्मरण फिर से करेंगे और उसके बाद में आज का क्लास एंड करेंगे। आखिरी के कुछ मिनट हैं, हम हाँ बोलिए। गुरुजी, अगर हम कहीं पे काम करते हैं और वहाँ पे हाँ हमारी आपकी आवाज़ थोड़ा धीरे आ रही है। अभी आ रही है गुरुजी? हाँ बोलिए। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि हम लोग किधर ड्यूटी करते हैं, हाँ तो वहाँ पे हमारी ड्यूटी होती है कि हम अपने मतलब एम्प्लॉय के साथ या अपने जॉब के साथ वफादार रहे। हाँ लेकिन उसी सिलसिले में हमारे वजह से किसी की जॉब चली जाती है, हाँ तो उसको हम कैसे देखना चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि कई कोई हमारे नीचे जो काम नहीं ठीक से कर रहे हैं, हाँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर ऐसा सिचुएशन आता है कि उनकी जॉब चली जाती है हमारी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाने की वजह से, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं? अभी कोरोना समय में बहुत लोगों का गया है, तो उसको हम कैसे हम जब जॉब नहीं रहती है तो वो उसको भी देखिए, भगवान हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चीज़ जानते हैं, है ना। हमेशा ये हमें याद रहना चाहिए, भगवान हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जानते हैं। हम अपना ना पास्ट जानते हैं ना प्रेजेंट जानते हैं, फ्यूचर तो छोड़ दीजिए, है ना। तो हमेशा हमें ये यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, जो भी हमारे ज़िंदगी में भगवान कर रहे हैं वह हमारे भलाई के लिए ही हो रहा है। अगर अभी फ़िलहाल की कंडीशन हमारी उतना ठीक नहीं है तो कुछ ना तो कुछ भगवान का प्लानिंग होगा, भगवान आगे चल के कुछ और अच्छा हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे होंगे, है ना। हमें ज़रूर भगवान की कृपा से और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, है ना। थोड़ा भरोसा रखना चाहिए, थोड़ा फेथ रखिए भगवान पे, होगा, है ना। और जैसा ये जो अपॉर्चुनिटी मिलता है, जब हम ऐसा जॉब वगैरह नहीं रहता है, वी कैन मोर एडवांस स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को और ज़्यादा उन्नत कर सकते हैं, है ना, इस समय में। तो इस तरह से आप आध्यात्मिक उन्नति पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, भगवान ज़रूर जो है इस समय में आपको और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, है ना। कृष्णा हैज़ सर्टेन प्लान फॉर यू, सर्टेनली। ओके गुरु। तो कृष्णा का एक प्लान समझ के, भगवान की कृपा समझ के हमें इसको स्वीकार करना